विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। कृष्ण को आप अवतार कह लें, या अर्जुन का गुरु कह लें, या अर्जुन का सखा कह लें, सैकड़ों नाम है कृष्ण के, किसी भी रूप में आप उनको देख लें। पर गीता जब सामने आती है और ऐसे श्लोक विशेषतया जब सामने आते हैं, तब मुझे तो कृष्ण सर्वप्रथम एक मनोवैज्ञानिक दिखाई देते हैं। एक ऐसी शक्ति है, समझ है कृष्ण, जिसने मन के हर कलपुर्जे को बिल्कुल पकड़ लिया है। जिन्होंने मन की जमीन के जर्रे जर्रे को माप लिया है। जो मन के आखिरी छोर तक गए हैं, सब जानते समझते हुए, और फिर आखिरी छोर से पार निकल गए हैं। पूरा पूरा प्रमाण देते हैं कृष्ण दोनों बातों का। मन को पूरा जाना है और मन के पार हूं, असल में दोनों बातें एक ही हैं। आसान नहीं था अर्जुन को समझाना। प्रभावित तो किसी को भी किया जा सकता है, समझाना बड़ी दुर्लभ बात होती है। बहकाया फुसलाया तो किसी को भी जा सकता है, पर बोध में उतारना बड़ी विरल घटना होती है। किसी दूसरे के मन को वही शांत कर सकता है जो मन की जमीन से पूरी तरह परिचित हो, जिसके पास सिर्फ नक्शे ही ना हो, जिसने कदम कदम खुद चल के देखा हो। अर्जुन के मन को इसीलिए शांत कर पाए कृष्ण। ढेरों उपाय सामने लेकर के आए, जितनी ग्रंथियां थी अर्जुन के पास वो सारी खोल पाए। हर गांठ का जवाब था उनके पास, हर प्रश्न का जवाब था उनके पास। जहां जहां अर्जुन फंस रहा था उसे खोलने की विधि थी उनके पास। और फंस मन ही रहा था अर्जुन का। तो मन के ऊंचे से ऊंचे विद्वान हैं कृष्ण।
बिल्कुल जानते हैं मन के सारे दांव पेच, मन की सारी प्रक्रियाओं को समझते हैं। कह रहे हैं विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। अब कह दिया है कृष्ण ने तो बात कितनी सरल प्रत्यक्ष लगती है कि हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। पर अगर हमें वास्तव में ये पता ही होता है कि बात इतनी ठीक है, तो क्या हम यूं ही चिंतन किए जाते उन सब विषयों का जो फिलहाल हमारे मन को आच्छादित करते हैं? हमें पता ही होता कि इस चिंतन का परिणाम ये होना है कि हम लिपट के सन के रह जाएंगे अपने ही चिंतन से, कि अभी तो मुझे ये लग रहा है कि मैं सोच रहा हूँ और थोड़ी ही देर में मेरे ही द्वारा कतिपय रूप से मेरे ही द्वारा शुरू की गई ये सोच मुझ पर हावी हो जाएगी। ऐसा यदि हमें ज्ञान होता तो क्या हम अपने विचारों को यूं फिसलने देते जैसे वो फिसलते हैं? कृष्ण कह रहे हैं जिसका तुम चिंतन करते रहते हो उसी से आसक्त हो जाते हो, और कोई बात नहीं है। आसक्ति और कहीं से नहीं आई, तुमने खूब चिंतन किया है, तुम बैठे सोचते रहे हो, और जब तुम सोच रहे थे तब तुम अपनी नज़रों में बड़े होशियार थे। तुम्हें लगा था कि किसको पता चल रहा है, सोच ही तो रहा हूँ। तब तुमने कहा था ठीक है अभी सोच रहा हूँ, फिर सोचना बंद कर दूंगा। तुम मन की मशीन के चरित्र को जान ही नहीं पाए। जब विचार शुरू होता है तो उसे तुम ऊर्जा देते हो, वो तुम पे निर्भर होता है अपनी ऊर्जा के लिए। वो दुर्बल होता है, वो तुमसे सहारा मांगता है और तुम सहारा दे देते हो। शुरू में तुम उसे ऊर्जा देते हो और थोड़ी ही देर बाद वो ऊर्जा सोखने लगता है, वो ऊर्जा की मांग करता है, वो तुम्हारे ऊपर चढ़ करके तुमसे ऊर्जा उगाहने लगता है। अब तुम फंस गए। अब तुम कहते हो अरे मैं क्या करूं, मैं कुछ भी कर लूं, मेरे मन से बात उतर ही नहीं रही। अगर तुम जान पाते कि वो बात तुम्हारे मन पे चढ़ी कैसे थी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती, क्योंकि लगातार तुम अपने मन पे बातों को खुद ही चढ़ाते हो। हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने आज सुबह से लेकर शाम तक जो विचार किए हैं उनको उसके सामने रख दिया जाए तो उसे उनमें अपना नर्क न नजर आए। तुमने जो कुछ भी सोचा है वो कहीं चला नहीं गया। तुम्हारा सारा चिंतन बल पा चुका है तुम्हारे ही द्वारा। तुम्हारा चिंतन ताकत पा चुका है मात्र इसलिए क्योंकि तुमने चिंतन किया। ये सूत्र है, इसको समझना। सोचना ही सोचने को गति देता है। जितना सोचोगे सोचने की रफ्तार उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जितना सोचने को ऊर्जा दोगे सोचना उतना समर्थ होता जाएगा और ऊर्जा मांगने के लिए, वो और ऊर्जा मांगेगा। और जल्दी ही वो बिंदु आ जाता है जहां पर तुम असहाय हो जाते हो। अब तुम चाह करके भी विचार को रोक नहीं सकते। अब विचार तुम पे हावी हो चुका है। जब विचार तुम पे हावी हो जाए, तुम चाह करके भी उसे दूर छिटक ना सको, तो उसको आसक्ति कहते हैं कि अब चिपक गया, आसक्ति हो गई, चिपक गया। शुरू में तुमने उसको बैठाया था अपनी हथेली पर, अब वो चिपक गया। अब तुम चाह भी रहे हो कि उसे हटा दो अपनी हथेली से, तो हट नहीं रहा। हटना तो छोड़ दो, हथेली से उठ करके वो फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है।
तुम्हारी बाह पर, तुम्हारे पूरे शरीर पे, तुम्हारे मन पे फैल गया है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है। जितना ज्यादा वो फैलेगा उतना ज्यादा और फैलना चाहेगा। जिससे तुम्हारी आसक्ति है वो तुम्हें और चाहिए। और याद रखना, शुरुआत कामना से नहीं हुई थी। शुरुआत में तो एक जरा सा बिंदु था, तुमने यूं ही हंसी हंसी में, खेल खेल में सोचना शुरू कर दिया था। अभी तुम फंस नहीं गए थे। अभी तो तुम्हें लगा था कि मैं मालिक हूं, खेल जैसे मैंने शुरू किया है वैसे ही बटन दबा दूंगा, खेल बंद हो जाएगा। जैसे कि कोई जरा सी आग लगाए ये सोच करके कि मैं मालिक हूं, जरा सी तो मैंने आग लगाई है, जरा सी लगाई है, जरा सी बुझा भी दूंगा। जरा सी लगाते तो हो पर बुझाते समय पाते हो कि वो जरा सी नहीं रही। और आग जितना फैलती है वो अपने लिए उतना ज्यादा और भोजन मांगती है। कृष्ण तुमसे यही कह रहे हैं, आसक्ति जितनी ज्यादा, कामना उतनी ज्यादा। तुम अपने आप को मालिक समझते हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता अचानक कब गुलाम बन गए। तुम कामना के विषयों के पीछे जाते हो, तुम सोचते हो तुम पीछा कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं चलता है कि कौन किसका पीछा कर रहा है। जुनैद की कहानी तो हम लोगों ने सुनी ही है। वो अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, वो लोग कुछ ऐसी चर्चा में संलग्न थे। इंसान सोचता ये है कि वो कामना का मालिक है, उसको पता भी नहीं होता कि कामना उसकी मालिक है। शिष्यों को ये बात समझने में ज़रा अड़चन आ रही थी। वो कह रहे थे ऐसा कैसे है, मेरी इच्छा है ना, मैंने चाहा है, चाह ने मुझे थोड़ी चाहा है, तो मैं पहले हूँ, मैं चाह से ऊपर हूँ, मैं मालिक। जुनैद ने कहा ठीक है देखते हैं। सामने से एक आदमी आ रहा था एक गाय के साथ। गाय के गले में रस्सी थी, उस आदमी ने वो रस्सी पकड़ रखी थी। जुनैद ने कहा देखो अभी ज़रा तो क्या लग रहा है। शिष्यों ने कहा हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि आदमी चल रहा है, उसके पीछे पीछे गाय चल रही है। जुनैद ने कहा तुम्हें ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ ठीक बात क्या है। वो पास गया, उसने उस आदमी से वो रस्सी छुड़ा दी, गाय भाग ली। अब वो गाय आगे आगे थी, वो आदमी पीछे पीछे था। जुनैद ने कहा बताओ आगे कौन है और पीछे कौन है। देखो ध्यान से कि कौन मालिक है और कौन नौकर है। तुम सोचते हो तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें चाहिए, नहीं, गलत सोचते हो। तुम जिस चीज की मांग कर रहे हो वो तुम्हारे माध्यम से अपनी पूर्ति कर रही है, तुम उसके गुलाम हो चुके हो। तुम बहुत धोखे में हो अगर तुम सोच रहे हो कि ना हमने मांगा है। और अगर इस बात को जांचना चाहते हो तो तरीका बड़ा ही सरल है, अभी जांच लो। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, अगर तुम उस चाहत के मालिक होते तो तुम उस चाहत को जब चाहते छोड़ भी सकते। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए उसको छोड़ के दिखाओ। जो भी तुम्हें चाहिए जरा उसको छोड़ के दिखाओ ना। चाहने में कोई बुराई नहीं, अगर तुम्हारी चाहत ऐसी हो कि जब चाहेंगे छोड़ देंगे। और ये बात सिर्फ कोई लफाजी की, दावेदारी की नहीं है। वास्तव में अगर ऐसा जीवन जी पाओ कि है तो हमारे पास बहुत कुछ, पर जिस दम चाहेंगे छोड़ देंगे, तो फिर कर लो जितना भंडारण करना हो। पर तुम ऐसे हो नहीं। जो एक बार तुमने इकट्ठा कर लिया, अब तुम उसके मालिक नहीं रहते,
वो तुम्हारा मालिक हो जाता है। इसीलिए इस बात पर इंसान को लगातार सचेत रहना चाहिए कि उसके मन में चल क्या रहा है। और अगर उसे ये पता हो कि उसका मन ऐसा है जो देखता है उसी का चिंतन शुरू कर देता है, तो तुम क्या देखते हो और क्या सुनते हो इस विषय में भी ज़रा सजग रहो। और कभी मत सोचना कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी हैं। न वो शुरू में तुम्हारी थी, क्योंकि चिंतन की शुरुआत हुई थी किसी बाहरी प्रभाव से, तो पहले ही कदम पर वो तुम्हारी थी नहीं, और अब तो बिल्कुल ही तुम्हारी नहीं है। हाँ, ये कहना चाहो कि हम उनके हैं तो ठीक है। तुम्हारी इच्छाएं न पहले कदम पे तुम्हारी थी न आखिरी कदम पे तुम्हारी हैं। हाँ, इच्छा जब बढ़ बहुत जाती है तो तुम इच्छा के जरूर हो जाते हो। हम कौन? कामनाओं के गुलाम। कामना कहाँ से आई? आई होगी कहीं से, वो तो हमें पता भी नहीं चला कहाँ से आई। हम तो बेहोश थे, हम जान भी नहीं पाए कि कब मन के भीतर एक हसरत उठने लग गई, और अब वो हसरत ऐसी बढ़ी है कि छाई हुई है हम पर। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। और जिसके प्रति क्रोधित होते हो उसे मिटा देना चाहते हो। कामना में विघ्न डालेगा ज्ञान, कामना में विघ्न डालेगी समझ, कामना में विघ्न डालेगा गुरु। वो तुम्हें जचेगा नहीं, उससे दूर हो जाओगे। गुरु सफल है, इसका प्रमाण ही यही है कि तुम्हारा उससे दूर रहने का मन करता है, तुम उसके सामने आना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जानते हो उसके सामने जाओगे तुम्हारी कामनाओं में विघ्न पड़ जाएगा। सत्य से दुनिया और क्यों दूर भागती है? सत्य सामने आया नहीं कि हसरतों पे पूर्ण विराम। ये सब जो हमें इतना प्यारा है, इसका होगा क्या अगर सत्य सामने आ गया? और याद रखिएगा, माया आपको कभी ये एहसास नहीं होने देगी कि आप सत्य से दूर भाग रहे हो। वो आपको और कारण दे देगी। आप भाग रहे होगे सत्य से, पर वो आपसे कहेगी आप इसलिए भाग रहे हो क्योंकि आज मौसम अच्छा नहीं है, या आप इसलिए भाग रहे हो क्योंकि आपको जिम्मेदारियां पूरी करनी है। कोई और कारण होता ही नहीं भागने का। कुछ है आपका जो छिन जाएगा, कुछ है आपको जिसके लिए लालायित रहते हैं आप, कुछ है जिसकी आपको आदत लगी हुई है, कोई सुख सुविधा है, कोई चटोरापन है। बस इसीलिए ये जो दूर रहना है, यही उस क्रोध की अभिव्यक्ति है जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। आप विघ्न नहीं चाहते, और कामना जितनी बढ़ेगी क्रोध उतना बढ़ेगा। सत्य से आप उतने दूर रहेंगे, और सत्य से जितना दूर रहेंगे कामना उतनी बढ़ेगी। आप अब एक दुष्चक्र में फंस गए हैं।
कैसे तोड़ा जाए इसको? अपने आप तो आप मानेंगे नहीं, या तो इसे बलात् तोड़ दिया जाए, या कोई गहरा दैवीय संयोग हो, या अस्तित्व की आप पे बड़ी अनुकंपा हो। अन्यथा एक बार ये चक्र शुरू हो गया तो अपने आप नहीं टूटता। जहाँ चक्र शुरू होता दिखे वही शायद आपके पास आखिरी अवसर है उसको रोक पाने का। उसको वहीं पे रोकिए। साफ कहिए कि अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम इससे मज़े ले रहे हो, अभी तुम्हें लग रहा है कि तुम इसके मालिक हो। बहुत जल्द ये तुम्हारे मज़े ले रहा होगा, बहुत जल्द ये तुम्हारा मालिक होगा। ये मानिए ही मत कि मन में जो है वो छिपा रह जाएगा। वो अपनी पूरी विकृति, पूरी विद्रूपता के साथ प्रकट होता है। लगातार हो ही रहा होता है पर सूक्ष्म तरीके से। स्थूल रूप से भी हो जाता है प्रकट, विस्फोट होता है। तो मत सोचिएगा कि आप बड़े चतुर हैं और विचार विचार में खेल खेले जा रहे हैं। विचार खेल जाएगा आपके साथ। बात खुलकर आई है कि वो एनर्जी इतना मांगती हैं कि वो चाहे भी तो सर से उतरती नहीं। तो फिर अगर आप उनको रहने दोगे तो उनको और बल मिल रहा है। देखो, जैसे शारीरिक कर्म होते हैं ना, वैसे ही मानसिक कर्म होते हैं। तुम अपने सर पर एक डंडा मार लो तो बहुत समय तक दर्द होता रहेगा ना, और निशान भी छूटेगा ना, और फिर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी स्वीकारने में कि कर्मफल है। वहाँ घटना स्थूल थी, तुम्हें दिख गई कि मैंने ही अपने सर पर डंडा मारा था, तो अब ये निशान जिंदगी भर के लिए पड़ गया। ठीक उसी तरीके से विचार मानसिक कर्म होते हैं। जो कुछ भी तुमने सोचा है वो तुम्हारे मन पर अब दाग तो छोड़ेगा, तुम नहीं बच सकते। वो वैसा ही है जैसे कोई अपने आप को डंडा मार ले, अपने हाथ को जला ले। निशान पड़ गया जिंदगी भर के लिए, चुनरिया में दाग लग गया, अब कुछ खास हो नहीं सकता। तो ये मत अब कहो कि क्या है। जैसे पैसा तुम्हारी कमाई होता है, जैसे तुम्हारे संबंध तुम्हारी कमाई होते हैं, ऐसे तुम्हारे सारे कर्म तुम्हारी कमाई होते हैं, वैसे ही विचार भी अपनी कमाई जानना कि मैंने ही अर्जित करे हैं। सालों से जो सोचते आए हो वो सोच तुम्हारे भीतर घनीभूत होकर के बैठ जाती है, वो तुम बन जाते हो, वो तुम्हारी पूरी पहचान बन जाती है। 20 साल से तुम एक ही तरह से, एक ही ढांचे में, एक ही ढर्रे में सोच रहे थे। अब वो सोच नहीं रही, वो तुम्हारे खून में बह रही है, वो तुम्हारी
हर कोशिका में मौजूद है और तुम्हें उसे अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक वैसे जैसे एक आदमी ने अपना हाथ जलाया हो और वो आज भी दुखता हो तो उसे दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतना ज़रूर कर सकते हो कि जितनी बार दुख हो उतनी बार ये याद कर लेना कि कारण क्या था और परमात्मा को धन्यवाद दे देना कि अब तो समझ में आया। दोनों बातें हैं इसमें साथ साथ। दोष अपने ऊपर लेना कि कारण मैं था और धन्यवाद परमात्मा को देना कि अब तो बात समझ में आई ना, नहीं तो अभी तो मैं और संचय कर रहा होता कर्म फल का, अभी तो बस इतना ही है, अभी और इकट्ठा कर रहा होता। कहने वालों ने कहा है कि अगर हृदय से धन्यवाद देते चलो तो कर्मफल कटते हैं। ये कोई विधि नहीं है, ये तुम्हें कोई चतुराई भरा उपाय नहीं दे रहा हूं कि जब करे हुए का नतीजा सामने आए तो जोर से बोलो धन्यवाद ना, कुछ नहीं। मैं तुमसे कह रहा हूं नतीजा तो भुगतोगे, उससे बच के नहीं जा सकते, लेकिन जिस क्षण कष्ट हो रहा हो अगर तुम ठीक उस क्षण में धन्यवाद बोल पाओ अपने पूरे कष्ट के बीचों बीच, तो जादू जैसा कुछ हो सकता है, कष्ट कम हो सकता है। जैसे डांट पड़ रही होती है उस टाइम पे अगर थैंक यू मतलब टाइप्स हो जाए तो मतलब ना ही कूल डाउन सी हो जाती है। कूल डाउन वैसे नहीं कि आग आग कम हो गई, आग तो वही रहती है, मतलब उसका जो बैड थॉट होता है कि मतलब वो मौका तुम्हें दिया ही इसीलिए जा रहा होता है कि क्या पता आप धन्यवाद बोल दो। चलो 2 डंडे और पड़े, क्या पता आप बोल दो। परिस्थिति आपकी असली शक्ल सामने लेकर आती है। जैसे होता है कि आपकी बात सुनी, बहुत कुछ सुन लिया, तो एक इमेज से बन जाती है अब तो मैं ऐसा हूँ। एक परिस्थिति उल्टी होती है, आपकी असली शक्ल सामने आती है, तो उस टाइम पे धन्यवाद काफ़ी काम आता है। मतलब काम भी नहीं बोलूँगा, गलत शब्द है, लेकिन वो धन्यवाद आ जाता है कि कम से कम अब तुम्हें ये तो पता है कि तुम असलियत में क्या हो, छलावे में तो नहीं हो। देखो 2 तरह के लोग होते हैं और ये तुमने बिल्कुल देखे होंगे। एक वो जिनको जब ये दिखाई देने लगता है कि वो तमाम गर्दिश में फंसे हुए हैं, कि ज़िंदगी ने उनको बड़ी आदतों में उलझा दिया है, कि मन खूब गंदा कर लिया है उन्होंने, तो वो अपने आप को ओछा समझने लग जाते हैं और गाली देना शुरू कर देते हैं। देखा है? कि मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं तो इतना बुरा हूँ, मैं तो इतना बुरा हूँ। पक्का समझ लेना कि जब भी कभी ये हो रहा हो तो ये एक और चतुराई है उस बुराई को कायम रखने की। बिल्कुल जांच लेना कि ये सब कहने के बाद वो इंसान जाएगा और अगले दिन फिर वही करेगा जिसकी खातिर उसने कल अपने आप को दुत्कारा था, कल फिर वही करेगा।
देखो गड़बड़ कहाँ पर हुई। यह व्यक्ति कहता है कि इसको बात समझ में आ गई। यदि बात समझ में आ गई होती तो तुम दुख में कैसे होते? क्योंकि बोध और दुख इकट्ठे नहीं चलते। तो इसीलिए जब तुम्हें साफ साफ समझ में आएगा कि तुम कितने गड्ढे में हो, तो ये बात तुम बड़े आनंद से बताओगे, दुख से नहीं, क्लेश से नहीं। तुम बिल्कुल मुस्कुराते हुए कहोगे, मैं बड़ा कमीना था, बड़ा कमीना हूं। तुम छाती पीटते हुए नहीं कहोगे। और अगर तुम छाती पीटते हुए अपने गुनाह कबूलते हो, तो अभी तुम्हारा इरादा गुनाह में रहने का ही है। ये बात अजीब लगेगी। तुम कहोगे ये देखिए साहब, असली प्रायश्चित तो वो कर रहा होता है ना जिसे अपने किए का अफसोस होता है ना। बिल्कुल गलत बात। जिसे अपने किए का अफसोस है वो अभी वही है जो सोचता है कि मैं कुछ और कर सकता था। वो अभी भ्रम में ही है। किए का अफसोस नहीं, किए से मुक्ति, ये दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। जब किए से मुक्ति हो गई तो तुम किए पर मुस्कुराते हो। और ऐसे तुमने बहुत देखे होंगे जो किए पे अफसोस जाहिर करते हैं। वो तो अपना पूरा किया भी उद्घाटित नहीं कर सकते। वो तो एक अंश बताएंगे और उतने पर ही खूब अपना माथा पीट लेंगे कि देखो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। साहब अभी तो आपने 5% भी नहीं बताया कि आप कैसे हैं। और जिस दिन आप वास्तव में जान जाएंगे कि आप कैसे हैं, उस दिन आपको कोई क्षोभ नहीं रहेगा बताने में। आप खुल के बता देंगे क्योंकि आप मुक्त हो गए। आप जैसे हैं या जैसे थे उससे आप मुक्त हो गए। अब बताने में शर्म कैसी? और जो व्यक्ति ऐसे बता रहा होगा वो अगले दिन से वैसा नहीं रहेगा। जो व्यक्ति हंस के बता सकता हो मैंने बड़ी चोरी की, अगले दिन उसके हाथ में तुम अपनी चाबियां दे देना निसंकोच, वो चुरा नहीं सकता। इसको उपाय मत बना लेना चाबियां हासिल करने का। कलीजा पीटने की प्रथा बंद कीजिए। ये है हमारे यहाँ। आजकल सर माँ बाप को अक्सर देख रही हूँ कि बच्चों से सॉरी बुलवाने में वो बड़े उत्सुक रहते हैं हर बात पे। और सॉरी भी उनका बिल्कुल खाने पीने जैसा हो गया है, कुछ भी करेंगे सॉरी। बात बात में मत बोल दिया करिए हल्के में कि मैं बड़ा दोषी हूं, मैं बड़ा अपराधी हूं। ईमानदारी से बोलो, तुम्हें लग रहा है ऐसा? क्या लगता तो है नहीं, तो क्यों फिजूल छवि चमकाने के लिए कभी रिफ्लेक्शन लिख देते हो, कभी कन्फेशन लिख देते हो। और उसका सूत्र कह दिया। जिस दिन वास्तव में दिखाई देगा ना कि तुम बड़े अपराधी रहे हो, बड़े चोर रहे हो, बड़े दुर्गुणी रहे हो, उस दिन उस बात को स्वीकार करने में दुख और क्लेश नहीं रहेगा। मुस्कुरा के बोलोगे, क्योंकि अब वो रहे नहीं। तो दुख कैसा, बल्कि खुशी है, आनंद है कि वो रहे नहीं।
हुआ फिर चाहे अगले दिन भी आँख मिलाने में उतना ही डर लगता है। और अगर छोड़ दिया तो फिर वो अगले दिन आँख हाँ, हाँ। मिलाने में बिल्कुल डर हाँ लगता हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। है कि पता है हाँ किया। और मैं एक बात पूछ रहा हूँ यार, जो तुम हो उसको तो छोड़े से बैठे, सत्य, बोध, मुक्ति, प्रेम, इनको छोड़ते जरा लाज नहीं आई? इनको भूलते जरा परेशानी नहीं हुई? बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई कि भूल गए कि गंदगी मेरा स्वभाव नहीं है? निर्मल हूं, बिल्कुल भूल गए। और मल को भूलने में तुम्हें बड़ा पछतावा है कि कैसे भूल जाऊं मैंने क्या क्या कर्म किए हैं। तो गजब बात हो गई। निर्मलता भूलने में कोई कठिनाई नहीं थी, और मल भूलने में कहते हो मैं भूल नहीं सकता, माई पास्ट, मैं बड़ा पापी। तो याद रखो, तुम्हें मजा आता होगा कुछ याद रखने में। सवाल था, आपने एक बार ये भी बोला कि जो दिमाग है वो बंदर है, आप उस पर जितना कब्जा करना चाहोगे उसको मार डालोगे। तो बार बार मेरे दिमाग मतलब जहन में ये चीज़ आती है कि जैसा आपने अभी बोला कि ये तो अब जाके मुझे समझ में आ रहा है, ये प्रोसेस समझ में आया कि बीमारी है। ये बहुत टाइम से ऐसा हो रहा था कि कोई भी सोच वो बस एक तरह से बोझ लग रही थी, और जितना मैं उस बोझ को देखता रहता उतना दिखा था कि कुछ कुछ इमेजेस इतनी फिक्स थे कि अगर कुछ ना हो तो वो तो आएंगी और वो डिमांड करेंगी को। अब वो समझ में आया कैसे। लेकिन वहाँ पर तब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तब यही चल रहा था। तो आपने बोला था कि इसको थोड़ा खुला तो छोड़ना ही पड़ेगा, एज लॉन्ग एज द किंग इज सिटिंग ऑन द थ्रोन। मुझे मतलब मैं इस बात पे मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ, लेकिन मुझे जितना लगता है कि मुझे नहीं पता कि किंग कौन है, या वो बैठा भी है या फिर वो आएगा। बस मुझे बंदर के बारे में पता है। अब मुझे अब जैसा आपने मुझे बताया, मतलब अगर मैं बंदर को खुला छोड़ूंगा तो बंदर बस बड़ा होकर मनमानुष बनेगा, किंग कॉन्ग बनेगा ये। मैंने कहा था बंदर को खुला छोड़ दो पर उसके साथ रहो। मैंने कहा था बंदर को खुला छोड़ दो पर उसके साथ रहो, उसे गले में पट्टा डाल के नहीं, दोस्त की तरह। फिर देखो क्या होता है। तुम उसके साथ रहो, वो जो भी करता है करे, न दुश्मन की तरह न दोस्त की तरह, तुम उसके साथ रहो। और ज़रा भरोसा रखो ना। फालतू तुम उसको, बंदर को साथ हो पर उसको घुड़की दे रहे हो, आंख दिखा रहे हो, पहले ही तुम डरे हुए हो। ऐसे नहीं काम चलता। वो देखा है जिसको आमतौर पे गांधी जी के 3 बंदर कहे जाते हैं, वो ज़ेन से आए हैं। उनका असली अर्थ पता है क्या है? उनका असली अर्थ ये है कि ये जो 3 बंदर हैं मन है, और वो जो 3 बंदर हैं वो हमारे ऊपर व्यंग हैं कि देखो तुमने बेचारे को कितना डरा दिया कि वो अपनी इंद्रियों में कभी कान को बंद करता है, कभी आंख को बंद करता है, कभी मुंह को बंद करता है। उसका जो अर्थ तुम्हें आमतौर पे पता है वो फिजूल अर्थ है उसका, समझो बात को। उसका असली अर्थ ये है कि वो हमारे ऊपर कटाक्ष है कि देखो तुमने बेचारे बंदर के साथ क्या कर दिया। तुमने बेचारे बंदर के साथ क्या कर डाला। देखा है कोई बंदर? बंदर अपने आप में कितना प्यारा होता है, पर अब बंदर बैठा हुआ है कान बंद करके, बड़ा अभागा सा लगेगा ना। बंदर का ये काम है कि कान बंद करके बैठा रहे।
या बंदर का ये काम है कि उसकी आंख बंद कर दो, क्यों भाई? पर तुम्हारे जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, बंदर को छोड़ दिया तो बनमानुस बन जाएगा, तो इसकी आंख बंद कर दो या फोड़ ही डालो इसकी आंखें। बंदर के कूदने फिरने में, ये सब में बड़ा आनंद है। तुम बंदर के साथ रहो, बिल्कुल किसी परेशानी की बात नहीं है। तुम क्यों लगता है कि तुम बड़े पाप कर गुजरोगे, तुम अनर्थ कर जाओगे? तुम पाप करोगे भी तो कोई छोटा सा ही करोगे ना, जितने बड़े तुम हो। ये तुम्हारा अहंकार है कि तुम्हें लगता है कि तुम बड़ा पाप कर सकते हो। तुम्हारे बस की नहीं है बड़ा पाप करना। तो छोटा मोटा कुछ इधर उधर क्या करेगा? किसी की मूंगफली उठा लेगा और क्या करेगा? किसी को जाके पीछे से चोटी काट लेगा। इससे ज़्यादा तुमने आज तक किया क्या है? तो ये बनमानुस बन जाएगा और ये कर देगा और गॉडजिला बन जाएगा। अरे भाई, चल रहा है तो फैलेगा ना, वही ये फैल रहा है। ये जो भी है ना, ये फैलना है, ये फैलना है। कि बैठे बैठे बंदर को बनमानुस बना दिया। अब बनमानुस है नहीं, तुमने फैला दिया। ये है फैलना। तुम्हें कैसे पता क्या हो जाएगा? आज तक तुम्हें कुछ पता चला है? मुर्गा बंदर कब बन गया तुम्हें पता चला? तो बंदर बनमानुस बन जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। पर अहंकार खूब है। हम तो जानते हैं कि क्या होगा। ये पूरी दुनिया को लील जाएगा। छोटा मोटा बंदर नहीं है, एलियन बंदर है। हमारे साथ हमारा बंदर है भाई। छोटा मोटा कैसे हो सकता है? किसका बंदर है? शुभांकर का। तो कोई खास बंदर होना चाहिए, बड़का बनमानुस। कुछ भी नहीं है, वो बेचारा मरगिल्ला बंदर है। कुछ नहीं करेगा, तुम उसे छोड़ दो। यकीन मानो, बिल्कुल। और तुम वो बिल्कुल अपना बना लो स्क्रीन से, वो जो 3 बंदर है ना, इंसान ने यही किया है बंदरों के साथ। सहज रूप से पेड़ों पे उछलते कूदते हैं, मजे करते हैं। हमने उनको सिखा दिया आंख बंद करना, कान बंद करना, और उसके बड़े अर्थ निकाल लिए। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत। अरे भाई मेरे, बुरा नहीं, बंदर। क्या बुरा कर रहा है? आम खा रहा है, और क्या बुरा करेगा वो? कौन से अस्तित्व में बड़े अपराध होते हैं जो तुम कर जाओगे? यहां है क्या जो तुम किसी से छीन लो,